हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर में हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जो है हम लोग जुलाई माह तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग अगस्त माह का करंट अफेयर करेंगे। आज का करंट अफेयर जो है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वन लाइन फैक्ट है। और जो अभी मार्केट में अवेलेबल है जो बुक, उनमें भी ये दिया नहीं है। तो इस करंट वाले सेशन में ये वन लाइनर फैक्ट है, लगभग 30 मिनट्स लगना है। 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी अंत तक वीडियो में क्या है जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। विश्व नारियल दिवस की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नारियल उत्पाद के लिए देश के 11 प्रदर्शन सह उत्पाद डीएसपी क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में वैसे भी नारियल उत्पादन होता नहीं, फिर भी छत्तीसगढ़ में क्या है, नारियल उत्पाद हो रहा है किसी जिले में। ठीक, और जिला कौन सा है जो देश में 11 जो प्रदर्शन के मापन थे, या जो भी डीएपी की बात की गई थी क्षेत्रों में, तो इस पे क्या था, वो प्रथम स्थान में रहा है। ठीक है, विश्व नारियल दिवस के दिन रिपोर्ट जारी हुआ है। इसके अनुसार देखना है कि कौन सा जिला है जहां नारियल उत्पाद में 11वें स्थान पर रहा। कौन सा जिला होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा, कोंडागांव। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, कोंडागांव। ठीक, देखते हैं। नारियल की खेती के लिए निर्धारित 11 प्रदर्शन सह उत्पाद डीएसपी क्षेत्रों में कोंडागांव जिले ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में हाइब्रिड और लंबी प्रजाति सहित नारियल की 18 विभिन्न किस्म क्या की गई है, खेती की गई है। यह फार्म नारियल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और नारियल की स्थानीय एवं राज्य स्तरीय मांग के लिए बड़े हिस्से को पूर्ति करता है। ठीक है, तो कोंडागांव जिले में नारियल की खेती होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो है, ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आईटी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीजीएसआईटी की स्थापना किस शहर में की गई है? ठीक है, किस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? आईटी क्षेत्र को। ठीक है, अनुसंधान और नवाचार में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, रायपुर में। ठीक है, आईटी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। सितंबर में छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीजीआईटी कहाँ हुआ है? रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी इंफॉर्मेशन 10 सितंबर 2025 को रायपुर में किया गया था। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री विजय बघेल जी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है। छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर विधेयक के अनुसार रायपुर, भिलाई और दुर्ग के साथ विस्तार में किए गए जिले जो शामिल किया गया है, कौन सा जिला शामिल है इसमें? राजनांदगांव। ठीक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राजनांदगांव। ठीक है, 1 नवंबर 2025 से ये क्या है, लागू है। याद रखना, राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2025 से क्या है, ये लागू है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के आधार पर कौन सा स्वास्थ्य संकेतक छत्तीसगढ़ को देश में सर्वाधिक दर वाले राज्य के रूप में दर्शाता है? ठीक है, नमूना पंजीकरण में एसआरएस में सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के आधार पर कौन सा स्वास्थ्य संकेतक छत्तीसगढ़ को देश में कौन सर्वाधिक दर वाले राज्य के रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, और अशोधित मृत्यु दर, और इसके अलावा क्या है, जन्म के समय लिंगानुपात। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, अशोधित। अघोषित होगा वो गलत लिखा गया है। ठीक है, मृत्यु दर। ठीक है, अघोषित होगा वो टाइप गलत हो गया है। ठीक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एसआईआर सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक 8.3% 1000 जनसंख्या की अशोधित मृत्यु दर पर सीडीआर दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6 पॉइंट कितना है, 4 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राज्य की शिशु मृत्यु दर 37 है ना, जो राष्ट्रीय तुलना में उच्च श्रेणी में क्या है, शामिल है। ठीक, राष्ट्रीय कितना है औसत दर? 6.4, और छत्तीसगढ़ में कितना है अभी? 8.3। ठीक है, अगस्त 2025 में मध्य भारत में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोवर का पहला फोटो रिकॉर्ड किस जिले में दर्ज किया गया था? ठीक, हाँ, भारत में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोवर का पहला फोटो रिकॉर्ड किस जिले में दर्ज किया गया था? छत्तीसगढ़ में ही किसी जिले में दर्ज हुआ है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। ठीक, क्या हो जाएगा? बिलासपुर, ऑप्शन सी।
कैस्पियन फ्लोवर एक दुर्बल प्रवासी पक्षी है जो आमतौर पर कैस्पियन सागर क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य भारत में पहली बार बिलासपुर के मोहना भाटा में देखा गया है। यह रिकॉर्ड पक्षी विज्ञान के महत्वपूर्ण, क्योंकि यह जो है आमतौर पर क्या है, रूस और कजाकिस्तान में दिखता है। ठीक है, सर्दियों के दौरान तटीय क्षेत्रों में प्रवास करता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस जिले ने सर्वोच्च स्थान पर और कौन सा जिला क्रमशः निचले पायदान पर रहा? मतलब एसडीजी सतत विकास में लक्ष्य में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर रहा है और कौन सा जिला जो है किसमें रहा है, निचले स्तर पर रहा है? तो क्या हो जाएगा, टॉप में हो जाएगा बी धमतरी, और उसके साथ बीजापुर क्या है सबसे नीचे। ठीक, कौन सबसे टॉप में रहा है, उसके बाद बीजापुर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 82 संकेतकों के आधार पर जिलों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें धमतरी जिला 76 कंपोजिट स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है और 57 के साथ बीजापुर क्या है, 57 पॉइंट के स्कोर के साथ क्या है, अंतिम स्थान पर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सितंबर 2025 में ग्रामीण महिला को सशक्त बनाने के लिए राज्य ने किस विशिष्ट स्थान से 51 महतारी सदनों का क्या किया था, लोकार्पण किया था? ठीक है, हाँ, क्या कहां से किया था बताओ? करेली बड़ी धमतरी। ठीक, हाँ, महतारी सदन। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस विशिष्ट स्थान से 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेली बड़ी धमतरी। ठीक, दिखाई दे रहा है ना? 51 महतारी सदनों का लोकार्पण 23 सितंबर 2025 को धमतरी जिले के करेली बड़ी में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या है, प्रत्येक महतारी सदन में क्या है, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित है और महिलाओं के बीच आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए हॉल, रसोई और दुकान जैसी सुविधा है। इसका क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया है, कितना क्षेत्र में बनेगा ये, कितने स्क्वायर फीट में इस क्षेत्र इसको बनाना है महतारी सदन को? 2500 स्क्वायर फीट, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है। धार पालुम, जिसे गुफाओं और शैल चित्र वाले एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? धार पारुम जिले, जिसे, ठीक है, गुफाओं में क्या किया जा रहा है, गुफा में का जो है और शैल चित्र का क्या किया जा रहा है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ है, कांकेर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी धार पारुम। ठीक है, कांकेर जिला में है। ठीक, पीड़ापाल के पास स्थित है, कांकेर जिला में धार पारुम। छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को हाल ही में तेंदू के फल से निर्मित जूस प्रसंस्करण और इसकी रेसिपी निर्माण के लिए 20 वर्षों का पेटेंट प्रदान किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, मलेशिया में आयोजित अंडर 16, क्या है, मलेशिया में आयोजित अंडर 16 महिला बास्केट एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या रंगानी किस जिले से की निवासी है? दिव्या रंगानी किस जिले की निवासी है? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए हमारा, महासमुंद। ठीक है, मलेशिया में जो अंडर 16 का आयोजन हुआ था, ठीक है, इसमें जो है दिव्या रंगानी है। ठीक है, दिव्या रंगानी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की एक प्रतिभागी है, प्रतिभाशाली, ठीक है, बास्केटबॉल खिलाड़ी है। उन्होंने मलेशिया में आयोजित अंडर 16 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय राष्ट्रीय टीम का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, जहां टीम ने क्या है, स्वर्ण पदक हासिल किया और उनकी इस उपलब्धि में बढ़ती हुई खेल प्रतिमा को उजागर, है ना, करती है, विशेष रूप से क्रिकेट या फुटबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के द्वारा। ठीक, दिव्या रंगानी कहाँ की है, महासमुंद जिले की है। क्या खेलती है, बास्केटबॉल। हाँ, ठीक है। प्लास्टिक के बदले भोजन विनिमय मॉडल के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कारबहट किचन नामक देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? हाँ बताओ, अंबिकापुर नगर निगम ना है, वो तो है, बट यहाँ क्या बोला है, ग्रामीण गार्बेज कैफे, ग्रामीण गार्बेज कैफे की बात किया गया है। ठीक है,
रूपाखार ग्राम पंचायत मेन पार्ट, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील के ग्राम रोपाखार में क्या किया है, चालू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट भोजन प्रदान करता है, जबकि अंबिकापुर में 2019 से ये क्या है, संचालित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वतारोही अमिता श्रीवास, जिन्होंने हाल ही में लेह में स्थित KV2 चोटी पर सफलतापूर्ण फतह हासिल की है, राज्य के किस जिले से संबंधित है, ठीक है। बताओ अमिता श्रीवास किस जिले की है। अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा जिले की है, ठीक है। अमिता श्रीवास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, जिन्होंने क्या किया है, सितंबर 2025 में 29 सदस्यीय क्या है, दल के हिस्से के रूप में लेह में 6250 मीटर ऊंची KY2 चोटी, ठीक, 6250 मीटर चोटी को KY2 चोटी का नाम याद रख लेना, पर फतह हासिल की। इससे पहले उन्होंने 2021 में अफ्रीका महाद्वीप की ऊपर चोटी में चढ़ाई की थी। तो अभी अभी का याद रखना है हमको, क्या हो जाएगा अभी। हाँ, वो गेट देखो थोड़ा खुला रह गया, उसको बंद कर। 71वें फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के दीपक किंगरानी को उनके किस विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन, ठीक। दीपक किंगरानी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन, ठीक है। बलौदाबाजार भाटापारा के निवासी हैं दीपक किंगरानी। फिल्म क्या है, एक बंदा काफी है, ठीक, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो इनका फिल्म का नाम भी याद रखना, एक बंदा काफी है, ठीक। कांकेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, में हाल ही में खोजी गई ग्रीन गुफा के विशिष्ट हरे रंग का प्राथमिक जैविक कारण क्या है। हरे रंग का जो है गुफा में क्या है, प्राथमिक जैविक मिला है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, चूना पत्थर की संरचना पर लाइकेन की वृद्धि, ठीक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हाँ, हाल ही में, हाँ वहाँ हाल ही में खोजी गई ग्रीन गुफा, उसमें क्या है, मिला है, ठीक है, विशिष्ट हरे रंग का प्राथमिक जैविक कारक मिला है, ठीक। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रीन गुफा में स्टे लैक्टाइट और स्टे लेगमाइट लाइकेन की एक मोटी परत से ढके हुई है। लाइकेन शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध है जो चूना पत्थर संरचनाओं को रहस्यमयी हरा रूप दिखाता है। यह गुफा कुटुमसर गुफा के पास स्थित है और वन विभाग की टीम क्या की है, इसकी खोज की है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपक किंगरानी किस जिले के हैं, बताओ। हाँ, बलौदाबाजार भाटापारा जिले के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 15 मेगावाट क्षमता वाले प्रदेश के पहले फ्लोटिंग और विद्युत संयंत्र उत्पादन शुरू किया जा रहा है। मरोदा जलाशय, ठीक है, सही है, बी, ऑप्शन बी, मरोदा जलाशय। छत्तीसगढ़ का फ्लोटिंग और विद्युत संयंत्र भिलाई के मरोदा जलाशय में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। यह परियोजना एनटीपीसी और किसके द्वारा, सेल के द्वारा संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। एनटीपीसी और सेल का क्या है, संयुक्त उपक्रम है, स्टील। आगे देखते हैं, भिलाई के मरोदा बांध में हाल ही में चालू किए गए छत्तीसगढ़ के पहले फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र के संचालन के लिए कौन से संयुक्त उद्यम है। दो ठो अभी अभी बताया था मैं। हाँ, ठीक, एनटीपीसी और सेल, ठीक है। भिलाई के मरोदा बांध में हाल ही में, ये रिपीट हो गया था, सॉरी। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में एक रहस्यमय ग्रीन गुफा की खोज की गई है, कांकेर घाटी, ठीक है। हाँ, सितंबर 2025 में केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा रेशम उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में मान्यता दिया गया है, सॉरी सम्मानित किया गया है। कौन सा जिला हो जाएगा, बताओ। क्या हो जाएगा,
भिलाई के मरोदा बांध में हाल ही में चालू किए गए, ठीक है, ये पढ़ लिए थे। एनटीपीसी और क्या है, सेल है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हो गया था। हाँ, सितंबर ये कर रहे थे ना, सितंबर 2025 में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रेशम उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सा जिला हो जाएगा इसका आंसर, रायगढ़ जिला, ठीक है, बी रायगढ़ जिला, ठीक। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 76वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट के खिताब का से नवाजा गया है। रायगढ़ जिले को विशेष रूप से टसर रेशम उत्पादन, कौन सा रेशम उत्पादन, टसर रेशम उत्पादन के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जिनका दिसंबर 2025 में निधन हो गया, उन्हें उसी वर्ष किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या है बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, विनोद कुमार शुक्ल को छत्तीसगढ़ के महान लेखक थे जिन्हें 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विकासशील को, ठीक है, विकासशील को क्या किया गया है, नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुनी गई संजू देवी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। हाँ, संजू देवी बिल्कुल सही आंसर, कोरबा, बी, ठीक है। संजू देवी कोरबा जिले के पाली ब्लॉक की एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। उन्होंने ढाका में आयोजित, ठीक है, क्या विश्व कबड्डी के फाइनल मैच में भारत के 35 अंक में से 16 अंक क्या किए थे, अर्जित किए थे, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हैं, नंद कुमार साय, रूप सिंह मंडावी, रामविचार नेताम, ठीक, रूप सिंह मंडावी है ना। रूप सिंह मंडावी को छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वैधानिक निकाय राज्य में जनजातीय आबादी, ठीक है, के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए समर्पित है, जो अनुसूचित जातियों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। वर्ष 2025 के अंत तक छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता कौन, हाँ, ठीक है, विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ का नया क्या महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान में किससे, आर्टिकल 165 में इसके बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन द्वारा सम्मानित किया गया था, आलोक शुक्ला, गौतम बंदोपाध्याय, रोम शंकर यादव या मंसूर खान, बताओ क्या हो जाएगा, रोम शंकर यादव, ठीक, हाँ। दुर्ग जिले के समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता और संवाददाता रोम शंकर यादव ने टेलीविजन शो में कौन बनेगा करोड़पति में राष्ट्रीय पहचान हासिल की। उन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए उनके योगदान के लिए क्या किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है, ठीक। हाँ, दुर्ग जिले के हैं। छत्तीसगढ़ के किस एथलीट ने 200 मीटर स्पर्धा में टोक्यो विश्व एथलीट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, कौन है, अनिमेश कुजूर, पढ़े हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चवारी ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम बताओ, क्या है, सोनू दीदी उरांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष रूप में ये रीता सांडिल मैडम है, सितंबर का करंट अफेयर है इसलिए दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, जान रहे हो। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यशवंत कुमार, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो है यशवंत कुमार को छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में प्रथम डिजिटल जनगणना कार्य के लिए किसे राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार पिंगवा। छत्तीसगढ़ में अभी देखो डिजिटल जनगणना होने वाला है, ठीक है, कार्य के लिए किसको? मनोज कुमार पिंगवा को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस पहाड़ी पर देश का दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया जा रहा है? आ करेनगुट्टा, ठीक, ऑप्शन बी। भारत का दूसरा वारफेयर कॉलेज बीजापुर जिले के करेनगट्टा पहाड़ी पे क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ की पहली डिजिटल जनगणना कितने चरणों में पूर्ण होगी? 2 चरण में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पहला डिजिटल जनगणना 2 चरणों में निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 2026 के लिए निर्धारित मकानों की सूची और आवास गणना शामिल होगी, ठीक, मकान और आवास की गणना होगा। इसके बाद 2027 की शुरुआत में दूसरे चरण में वास्तविक गणना होगी। बेहतर सटीकता के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा, ठीक है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नवनिर्मित भवन कितने एकड़ में है? 52 एकड़ में। और कितने सीट के लिए बना हुआ है वो? कितने लोगों के लिए बना हुआ है? 200 सीट बना है, ठीक है। देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन 52 एकड़ में बना है, ठीक है। और यह परियोजना सितंबर 2024 में पूर्ण हुई और इसे विधायी कार्यवाही के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है, ठीक। इसमें याद रखना एक चीज, 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है, 200, ठीक है। हाल ही में प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? प्रदेश की 5वीं है, ठीक है। क्षेत्रीय न्यायिक क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला कबीरधाम में है। इसका आंसर हो जाएगा कबीरधाम में। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कबीरधाम कवर्धा जिले में क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है, जो 5वीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें बस्तर ओलंपिक 2025 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में नामित किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, वन भाई सहाय और पहाड़ी, ठीक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में अपनी 75 ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक बाल विवाह मुक्त घोषित किया? सूरजपुर है इसका आंसर। सूरजपुर जिले ने 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित कर पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण पेश किया है, ठीक है। हाँ, ग्राम पंचायत को जिले ने, ठीक है। नवनियुक्त छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन SCR में निम्नलिखित में से कौन से शहरी क्षेत्र शामिल हैं? तो जान ही रहे होगे इसका आंसर, रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई, ठीक। पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टामन कुमारी किस जिले से निवासी है? हाँ, पैरा आर्चरी में विश्व चैंपियन जीतने वाली बीजापुर की हैं टामन कुमारी, ठीक है। हाँ, टॉमन कुमारी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के निवासी हैं। उन्होंने पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी प्राप्त किया है, ठीक है। जिनको भी इस करंट अफेयर का PDF चाहिए रहेगा, वो हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, घोटुल कोचिंग क्लासेस के नाम से आएगा, उसमें आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। और एक जरूरी सूचना बता दूं कि अभी जो है 1 मार्च से CGPSC मेंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें जो पेपर वाइज है और सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। तो जो भी प्रीलिम्स देने के बाद CGPSC मेंस की तैयारी करना चाहेंगे और CGPSC मेंस की तैयारी करने के दरमियान उनका कोई सा विषय या कोई सा पेपर अगर उनको टफ लगता होगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अभी SI का एक बैच चल रहा है, जो आप लोगों को ऑनलाइन में लाइव भी मिल जाएगा और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षक भर्ती का एक बैच चल रहा है,
ये भी सेम आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा करंट अफेयर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नया रायपुर में। ठीक है, राजमेरगढ़ पर्यटन क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? कौन सा जिला हो जाएगा? राजमेरगढ़ पर्यटन स्थल किस जिले में है? जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही। जीपीएम जिले के राजमेरगढ़ जिले को राजमेरगढ़ चोटी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है, जो जिले की सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। ठीक है, यह पुरस्कार प्राप्त पर्यावरणीय पर्यटन विकास संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ की मुरिया जनजाति में सांस्कृतिक रूप से स्नेह के प्रतीक के रूप में पुरुषों द्वारा महिलाओं को कौन सी हस्त निर्मित वस्तु उपहार में दी जाती है? मुरिया जनजाति के द्वारा क्या हो जाएगा? मुरिया जनजाति सांस्कृतिक परंपरा में जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी की कंघियां। ठीक है, हाँ ठीक है। शहरी नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूरे 14 नगर निगम। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 14 नगर निगम में 55 नगर पालिकाओं में, ये भी याद रख लेना, 55 नगर पालिकाओं में, है ना, आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाने की बात कही गई है, शुरुआत। ठीक है, एक ही छत पर क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सभी सेवाएं क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति 1000 शिशु मृत्यु कितनी दर्ज की गई है? अभी अभी पढ़े थे 37। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी किस शहर में राज्य का पहला गैस इंसुलेशन सबस्टेशन खोल रहा है, सब स्टेशन स्थापित कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी जो है किस शहर में अपना राज्य का पहला क्या है, गैस का क्या है, सब स्टेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रायपुर में। ठीक है, बी रायपुर। मध्य भारत में पहली बार दुर्लभ क्या प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोवर छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देखा गया था? बताओ बताओ। विधवा परसदा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहन भाठा। ठीक, तो इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले कौन से माह में? अगस्त तक हो गया, सितंबर। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।